माता महाकाली श्री ब्रह्मणी माता की कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण माधव 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 कृष्ण माधव 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 कृष्ण माधव 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 कृष्ण गोपाल 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 कृष्ण गोपाल 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 कृष्ण गोपाल 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 कृष्ण गोपाल 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 कृष्ण गोपाल 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज कुंजेश्वर भगवान श्री राधा रमण श्री बाधा हरण सर्व संकट हरण सर्व मंगल करण चिदाधार केवलाधार वीरतार अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु गोविंद गोपाल प्रभु श्री बालकृष्ण राम जिनकी महती कृपा करुणा से आपको और हम सभी को इस सुंदर ग्राम पल्लू में ब्रह्माणी माता के दिव्य दरबार में श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुलभ हो। मौसम के कारण वर्षा के कारण आज कुछ विलंब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और प्रेमियों आज की कथा को मैं प्रारंभ करूं उसके पहले आपके इस सुंदर आयोजन की जो समिति है जो बंधुजन है जिन्होंने बहुत शीघ्र ही बड़ी सुंदर व्यवस्था बना ली जोरदार तालियों से पहले आपको सुंदर वाह बहुत बढ़िया व्यवस्था। आंधी तूफान वर्षा के बाद भी आपने सुबह उसको 2 बार किया। देखिए यही सेवा और यही परीक्षा भगवान भी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन पर उनको विश्वास होता है। सर्वप्रथम अवस्थित भक्तगण शक्ति व भक्ति स्वरूप माताएं बहनें वरिष्ठ जन आदरणीय जन सहयोगी जन मंचासी हमारे विद्वद्वरेण्य बंधुजन आचार्य बंधुजन और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस सुंदर आयोजन में जो लोग अपनी उपस्थिति और सहयोग प्रदान कर रहे हैं सबसे पहले आप सभी को राम राम। हमारे यहाँ जय श्री कृष्ण करते हैं, आपके यहाँ राम राम करते हैं। भाषाओं का अंतर है जी बस। मैं आपको एक बात कहूँ
पहला तो ये पूछ लूं, आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? आवाज ठीक सुनाई दे रही वहां पर? थोड़ा बहुत कहना। श्री दुर्गे महारानी की। हम कहीं कथा करने जाते हैं तो लोग हमको कहते हैं महाराज जी या व्यास जी, पर आज हमारे विद्यार्थी कह रहे थे गुरु जी ये आप लोगों को बाबू जी कहते हैं। तो ये केवल बोलचाल का और भाषा का अंतर है, बाकी हम लोग जुड़े एक ही कारण के हैं। किनके कारण? बोले भगवान के कारण। लक्ष्य सभी का एक ही है, भाषाएं अलग हो सकती हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, पहनावा अलग हो सकता है, तिलक लगाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तो केवल भगवान की प्राप्ति। वर्षा प्रारंभ हुई थी, उस समय में मंच पर ही बैठा था आदरणीय श्री परम विद्वान परम विनम्र ऋषि चतुर्वेदी जी। आपसे हमारी बात है तो हमने कहा वर्षा होना कैसा है? तो बोले वर्षा होना तो बहुत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक कार्य आप करें, विशेषकर देवी के लिए कोई कार्य करें और वर्षा हो जाए तो शुभ माना जाता है। समय 1-2 घंटा आगे पीछे हुआ, बाकी भाव में भी कोई कमी नहीं आपके, ना व्यवस्थाओं में कोई कमी, और जाने ही कहां है आपको हमको। प्रेमियों, भगवान की अतिशय कृपा हुई है कि मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल सत्संग आपको और हम सभी को श्रीमद् देवी भागवत के रूप में सुलभ हुआ है। आज मंगलमय कथा का दूसरा दिन है, द्वितीय दिवस है। बिना विलंब किए आइए हम लोग कथा में प्रवेश कर जाए। कल की मंगलमय कथा में हम सभी ने श्रीमद् देवी भागवत की महिमा को सुना। सुनना कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा को क्यों सुने, कैसे सुने और कब सुने, ये आप लोगों ने सुना। उसकी महिमा को हमने सुना और महात्म में विधि विधान भी बताया गया कि देवी की सेवा पूजन कैसे करें। देखिए, देवी की सेवा में विधि विधान का बहुत महत्व है। नियम और विधि विधान का महत्व बहुत है देवी की पूजन में। इसलिए भी श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनना चाहिए और साथ ही साथ हमको यह सत्संग भी प्रदान करती है और कभी ना कभी हमारे जीवन में यह सत्संग काम जरूर आता है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं, ध्यान से सुनना। पद्म पुराण नामक एक ग्रंथ है, नाम सुना होगा। पद्म पुराण नाम का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की यह कथा है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। इस ग्रंथ में एक कथा आती है, जो कथा जुड़ी हुई है बनारस से। काशी बनारस तो जानो, और काशी बनारस में एक समय एक स्त्री रहती थी जो थी एक गणिका, और शुद्ध भाषा में कहें तो एक वैश्या थी। एक गणिका थी, नाच गाने का काम करती थी, बहुत सुंदर थी। उस गणिका का नाम, उस वैश्या का नाम था जीवंती। क्या नाम था? बोलो। जीवंती। ये नाम ध्यान रखना, बच्चे भी सुन रहे हैं ना, बहुत अच्छे श्रोता यहाँ पे, बच्चों से लेकर बड़े तक सब गंभीरता से कथा सुनते हैं, ऐसे श्रोता होने चाहिए। जीवंती नाम की जो वैश्या थी इतनी सुंदर थी कि उसके नाच को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, बड़े बड़े लोग पैसा देते और खूब पैसा उसको देते थे। बहुत सुंदर से अपनी कोठी बना रखी थी। पूजन पाठ भजन कीर्तन सत्संग दान धर्म तीर्थ कुछ नहीं जानती।
लेकिन इसका एक नियम था कि काशी बनारस में गंगा जी बहती हैं, गंगा जी के तट पर रोज जाती थी, और इसलिए जाती थी, गंगा जी को भगवान नहीं मानती थी, केवल नदी के तट पर कई लोग टहलने चले जाते, चलो नदी तक हो जाओ तो चली जाती, और नदी के तट पर जाती, एक आध घंटा घूम करके वापस आ जाती। इतनी बात ध्यान में। अब रोज ये गंगा जी के तट पर जाए, जीवंती नाम की वेश्या गणिका, और गंगा जी के तट पर जाए तो वहां पर घाट के पास, घाट होते ना नदी के, घाट के पास एक पंडित जी का घर था, पंडित जी महाराज का, और पंडित जी घर में अकेले रहते थे, ब्रह्मचारी थे। उन पंडित जी के घर में रोज झांकती हुई जाती थी, जैसे जा रही है ऐसे झांक देती थी। क्यों झांकती थी जानते हो? पद्म पुराण में लिखा है, उन पंडित जी के पास एक बहुत सुंदर तोता था, मिट्ठू। मिट्ठू को यहाँ क्या कहते हैं? मिट्ठू ही कहते हैं। तोता था उनके पास, और बड़ी जात का, बड़ा सुंदर था, और जीवंती को ये तोता बहुत अच्छा लगता था। इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि रोज पंडित जी मिट्ठू से कहते थे, मिट्ठू कुछ बोलो। तो पंडित जी का मिट्ठू क्या बोलेगा? पंडित जी सिखाते थे, मिट्ठू कुछ बोलो, राम राम, राधे श्याम, सीताराम। तो मिट्ठू भी बोलता, राम राम, राधे श्याम, सीताराम। अब मिट्ठू इतना अच्छा बोलता है, मीठा बोलता था, तो उसको देखती जाती। 2-4 साल ऐसे ही देखते देखते रोज घाट जाने लगे। एक दिन की बात है, गंगा जी के तट पर घाट पर टहलने के लिए गई सुबह सुबह। तो पंडित जी के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी, 10-20 लोग जमा थे, 50 लोग समझ लो खड़े हुए। तो जीवंती पहले तो दूर खड़ी खड़ी देखती रही, आज पंडित जी के घर के बाहर भीड़ क्यों हो रही है। 2-4 लोगों से उसने पूछा कि आज पंडित जी के घर के बाहर भीड़ क्यों हो रही है। तो किसी आदमी ने कहा, पंडित जी भगवान के धाम चले गए हैं। अरे राम राम, चले गए? हाँ, बहुत बीमार थे, पता नहीं क्या हो गया। कल रात को बहुत तेज बुखार आया, जोर जोर से सांसें ले रहे थे, और सुबह सियावर रामचंद्र की जय होगा। तो अब उनका कोई है कि नहीं? बोले ये तो पता नहीं। तो उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? बोले हम सभी मिलकर करेंगे। पंडित जी के पास कुछ था? बोले नहीं, थोड़ी बहुत पुस्तकें थी, एक ठाकुर जी से, मिट्ठू। पंडित जी तो चले गए, उन पुस्तकों का और ठाकुर जी का क्या होगा? बोले किसी मंदिर में दे देंगे। और सोचने लगी कि पंडित जी के पास जो मिट्ठू था, उस मिट्ठू का क्या होगा। तो उसने बोला कि वो मिट्ठू का क्या होगा? बोले अब किसी को चाहिए होगा तो दे देंगे। तो कहने लगी, अगर आपको कोई खेद ना हो तो ये मिट्ठू मैं ले जाऊं? तो लोगों ने कहा पाल लेगी। बोले बहुत पैसा है मेरे पास, सोने के पिंजरा में रखूंगी इसको, ले जा। जीवंती नाम की वेश्या को वो मिट्ठू दे। पहले तो लोहे के पिंजरे में रहता था, इसने इतना बड़ा सोने का पिंजरा बनवाया, उसमें रखा। सुंदर सुंदर अनार के दाने रोज खिलाती, और चाहती थी कि जैसे पंडित जी से बात करता था, मुझसे भी बात करता। तो रोज सुबह उठ जाती और कहती, मिट्ठू कुछ बोलो। तो मिट्ठू क्या बोलता? बाई जी राम राम, राधे श्याम, सीताराम। तो ये भी कहती, अरे वाह, राम राम, राधे श्याम, सीताराम। अब जानती नहीं किससे होता क्या। रोज सुबह उठे तो कहे, मिट्ठू कुछ बोलो। तो मिट्ठू कहे, बाई जी राम राम, राधे श्याम, सीताराम। तो ये भी कहे, राम राम, राधे श्याम, सीताराम। 2-4 साल मिट्ठू और रखे रहे। एक दिन हुआ यह कि इसको कुछ बीमारी हो गई, और बहुत तेज बुखार आया, और जोर जोर से सांसें ले रही। कंठ इसका घुरघुरा रहा था, गले में कफ भरा गया। कमरे में कोई था नहीं, अपनी खटिया पर से एक हाथ टेक करके थोड़ा उठी और कहने लगी, मिट्ठू अब तो कुछ बोलो। तो मिट्ठू कहता, बाई जी राम राम, राधे श्याम, सीताराम। और अंतिम 3 श्वासें बची थी तो जीवंती कहने लगी, राम राम, राधे श्याम, सीताराम। प्राण निकल गया, मर गई। यमराज के पास पहुंची, चित्रगुप्त जी ने कहा, कौन है? बोले जीवंती है, जीवंती नाम की वेश्या। अरे बोले इसको तो नरक में भेजना पड़ेगा। जीवन भर इसने ना कोई भजन किया, ना कोई कथा सुनी, ना तो कोई तीर्थ किया।
एक भी पुण्य इसके खाते में नहीं दिख रहा। लेकिन आखिरी पन्ने पर थोड़ा सा पुण्य दिख रहा है कि इसने मरने के पहले राम राम राधे श्याम सीताराम कहा था। भले ही एक मिट्ठू के माध्यम से कहा था, लेकिन शरीर छोड़ने के पहले इसने थोड़ा सा भगवान का नाम लिया, थोड़ा सा सत्संग किया। और जो अपने जीवन में एक बार भगवान का स्मरण कर लेता है, भजन कर लेता है, मनन कर लेता है, चिंतन कर लेता है, स्मरण कर लेता है, तो उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती, ऐसा भगवान ने कहा। तो क्या करें? ये बात मैं नहीं कह रहा, मैंने कल भी कहा था कि मैं वो कथा सुनाता ही नहीं जो पुराण में नहीं है, इनके बाहर में कहता भी नहीं, ना मैं कह सकता हूं। पद्म पुराण में कथा लिखी है कि उसी जीवंती को यमराज ने सुंदर विमान में बिठाया और भगवान के बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहे कपट छल क्षेत्र प्रभावा, मोहे कपट छल क्षेत्र प्रभावा, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन। एक बड़ी सुंदर बात कहूं, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं ज्ञानियों को ही मिलूंगा, केवल योगियों को ही मिलूंगा। भगवान ने तो बार बार कहा, जो मनुष्य सरल है, जो अनभिज्ञ है, जो कुछ नहीं जानता, जो केवल मुझे मानता है, बस मैं उसे शीघ्र मिल जाऊंगा। श्रीमद् देवी भागवत का द्वितीय दिवस। सत्संग की इतनी महिमा है प्रेमियों, थोड़ा सा भी सत्संग आपने जीवन में किया है ना कभी लिख लो, बच्चे भी सुन रहे हैं, कभी ना कभी बेटा काम आएगा। अभी उजाला है कि अंधेरा? बोलो उजाला। भैया एक एक टॉर्च सभी के हाथ में दे दो, बांट दो। और अभी जब आपके हाथ में एक एक टॉर्च दे दी जाएगी ना, तो आप कहेंगे फालतू में हमको दे दी, अभी इसी क्या जरूरत है। लेकिन रात में जब अपने घर जा रहे होंगे और रास्ते में जब लाइट चली जाएगी, तब आप विचार करेंगे यार अच्छा हुआ है टॉर्च घर में मिल गई थी, बटन दबाया तो रोशनी। कभी कभी हमको लगता है आज जो कथा हमने सुनी, यह कथा आदि मेरे जीवन में कहां काम आई, लेकिन निरंतर उसको चिंतन मनन स्मरण करते रहिए, एक ना एक दिन वही सत्संग काम आए। और जो लोग जीवन में सत्संग नहीं करते ना प्रेमियों, तो ये बात सभी ने अखबार में पढ़ी है कि 10वीं की परीक्षा में कम नंबर आए तो बच्चों ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? जीवन में सत्संग था। श्रीमद् देवी भागवत की कथा ज्ञान से भरी हुई है। श्री चतुर्वेदी जी बैठे हैं, आपको बड़े सुंदर पुराण प्रवक्ता है जी, और अभी तो हम लोग 8-9 दिन यहाँ पर हैं, आपसे कुछ सीखने के हमको मिले। श्रीमद् देवी भागवत के विषय में हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के भीतर के भी रहस्यों को अगर जानना हो तो श्रीमद् देवी भागवत को पढ़ें। अथाह समुद्र है और इसका थोड़ा सा सत्संग हमारे जीवन में काम आता है। माताओं से मैं 2 मिनट अगर चर्चा कर लूं तो ये बात आप ज्यादा अच्छे से जानती हैं। आपसे कहा जाए कि कल ठाकुर जी के लिए बढ़िया या फिर देवी जी के लिए भोग प्रसाद में सुंदर लस्सी बनना है, 100 लोगों के लिए आपको लस्सी बनाना है, तो लस्सी के लिए सबसे पहले क्या चाहिए रहेगा? बोलो बोलो, दही। और 10 किलो दूध में आपको थोड़ा सा जामुन डालना पड़ेगा, दही डालना पड़ेगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 10 किलो दूध को दही बनाने के लिए उसमें कितना जामुन डालोगे? 10 किलो ही डालोगे? बोले नहीं, इतना सा, इतने से काम हो जाएगा। बोले काम क्या हो जाएगा? करके बता दो, कर ले। इसी प्रकार इस पूरे जीवन को, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, ये पूरे 18,000 श्लोकों को कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है।
बस थोड़ी सी बात अपने जीवन में आपको उतारना है, उतने में ही कल्याण हो जाएगा। बड़ी सुंदर कथा है जी आज। भले विलंब से प्रारंभ हुई, पर मेरी एक आदत है कि मैं कथा में कभी देर से शुरू हुई ना श्री चतुर्वेदी जी, तो मैं कभी शॉर्टकट नहीं करता। कथा आज पूरा 3 घंटा ही होगी, चाहे एक आदमी आखिर तक सुनता रहे। कथा अपने समय से 4:30 पे प्रारंभ हुई, तो 7:30 पे विश्राम उसका करेंगे। एक दो सज्जन पूछ रहे थे, गुरुजी आज तो पानी गिर गया, मतलब कथा क्यों नहीं होगी कथा? अगर 9 बजे भी रात को मौसम होता तो मैं 9 बजे भी कहता, मैं करने यहाँ पर आया। और बिना ये कहे मैं आपको बताऊं ईमानदारी से श्री कांत सिंह जी, अगर मैं कथा कहने किसी दिन नहीं बैठूंगा तो मुझे झटपटाहट होती है कमरा में। बिना कथा कहे मुझे घबराहट होती, तभी बदल जाती। कथा कहना बहुत आवश्यक है जीवन में। कथा मात्र एक जीवन है, यही हमारा जीवन है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा एक दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाली कथा है। देवी जी से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो देवी जी से डरते हैं, भगवती से। अरे भैया देवी का पूजन है, बिल्कुल नहीं। इतनी सरल है देवी जी। देवी भागवत आप सुनोगे तो माँ ब्रह्माणी से आपको प्रेम हो जाएगा। आप खुद ही आके मैंने कह देंगे इनसे ज्यादा सरल भगवान कोई नहीं है। सबसे सरल भगवान माँ ब्रह्माणी, माता महाकाली, माँ महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, कुछ भी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत की कथा आज आइए हम लोग प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। मैंने कल भी कहा था, आप लोग अभी जानते नहीं हैं कि आप लोग किस स्थान पर बैठे हैं। बहुत दिव्य स्थान है, साक्षात भगवती यहाँ विराजमान है। दिव्य तेज उस मूर्ति में है, दोनों प्रतिमाओं में दिव्य तेज है। भीतर जाए अनुभव होता है, दिव्य अद्भुत लगता है, थोड़ी देर बैठने का मन करता है। और अतिशयोक्ति नहीं होगी जी अगर मैं कहूं, गांव का क्या नाम है, पल्लू। पल्लू में ऐसी कोई नदी बहती है कि जिसके कारण ये प्रसिद्ध है। ऐसी कोई मिठाई यहाँ पर मिलती है जो लाखों लोग दूर से आते होंगे। ऐसी कोई साड़ी या कपड़े या आभूषण ज्वेलरी यहाँ मिलती है जो दूर से आते हैं? नहीं। केवल यह गांव केवल और केवल मां ब्रह्माणी के कारण जाना जाता है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं। बड़ी सुंदर बात है, किसी किसी के जीवन में भगवान की कृपा होती है। सुन रहे हैं? कहते हैं ना भैया उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा, या उनके परिवार पर भगवान की बड़ी कृपा, या कभी कभी कहते हैं उनके पूरे कुटुंब पर भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन आपके गांव पल्लू के लिए कहना पड़ेगा, इस पूरे गांव पर ही मां भगवती की कृपा बरस रही है। जिस ग्रंथ को आप लोग सुन रहे हैं, कथा जब हो जाए या कथा के बीच में ही, ज्यादा महंगी पुस्तक नहीं आएगी। इसका हिंदी अनुवाद भी आप लेकर आएंगे तो 350-400 रुपए में हिंदी अनुवाद की पुस्तक मिल जाती है, गीता प्रेस गोरखपुर। और ला करके कभी एक बार करना, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, एक बार अपने जीवन में उस पूरे ग्रंथ को पढ़ना, और उसमें कई बार सैकड़ों बार ये बात सुनने में पढ़ने में आ जाएगी कि भगवती दुर्गा देवी जिस पर प्रसन्न होती है, उसे जीवन में एक बार देवी भागवत सुनने का अवसर प्रदान करती है। ऐसी श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत की कथा जिस मनुष्य ने अपने जीवन में इस कथा को एक बार भी नहीं सुना, समझ लो उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। बड़ी सुंदर एक बात है, मुझे स्मरण आई है, आद्यगुरु शंकराचार्य जी ने कही है, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम। बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से, क्योंकि मेरा तो प्रयास रहता है कि बच्चे को भी कथा सरलता से समझ में आ जाए। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम हरेरेन्द्र पद में मनश्चैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आद्यगुरु शंकराचार्य भगवान, ऐसा कोई व्यक्ति आपके राजस्थान में ऐसी कोई कन्या हो जो बहुत सुंदर हो, शरीरम स्वरूपम, उसके बराबर पूरे राजस्थान में कोई सुंदर ही ना, बहुत सुंदर। सुन, नवीनम कलत्रम, इतने सुंदर सुंदर कपड़े उसके पास हो और इतने सारे हो, एक बार जिस कपड़े को वो पहन ले तो दोबारा हाथ ही नहीं लगाएगा। नवीनम कलत्रम, इतना धन उसके पास हो कि उस धन के बड़े बड़े पहाड़ मेरु पर्वत जैसे बना दिए जाएं, फिर भी धन खत्म नहीं होगा।
यशश्चारु चित्रम, समाज में जहां पर वो जाता हो लोग उसके पैरों में गिरते हो, खूब जय जयकार लगती हो, खूब मान बढ़ाई मिलती हो। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर भगवान की भक्ति उसके जीवन में नहीं है तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, इससे क्या, इससे क्या, इससे क्या, इससे क्या। और सरलता से कहूं, मान लीजिए अपने गांव पल्लू में एक बड़ी सुंदर लड़की आती है और आप लोग हम लोग सुने कि भैया बहुत सुंदर लड़की है, उसके बराबर इस पूरे भारत में कोई सुंदर नहीं है। सुन रहे? तो सबने कहा चलो देखा, देखने गए तो भैया बड़े सुंदर महल में वो बैठी, बहुत सुंदर आभूषण और वस्त्र उसने धारण किए, इतना घूंघट करके बैठी। तो लोगों ने कहा इसका चेहरा तो देखा, इतना नाम सुना है, और जैसे ही उसके घूंघट को हटाया तो देखा उसको तो नाक कटी है तो फिर सुंदर है? ऐसे ही कहा गया है। जीवन में कितने ही आप धन कमा लीजिए, कितने ही बड़े आदमी बन जाइए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है ना, तो सो सब विष्णु की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी। नाक कटी तो सुंदरता। आप लोग हमसे कल कह रहे थे शायद कि महाराज जी की कमी तो नहीं कमरे में। हमारे श्री पंडित जी महाराज श्री रमेश भैया बड़े अच्छे प्रेमी है, कल महोदय मेरे पास बैठे थे, अच्छे सज्जन ब्राह्मण है। आप क्या ब्राह्मण सभी मैंने कल भी कहा था, ब्राह्मण खूब विद्वान है आपके, अभी मैंने उनसे कुछ सुना नहीं, लेकिन उसका संकेत है कि वो विनम्र है। तो कह रहे थे महाराज जी अगर यहाँ कुछ तकलीफ हो तो दूसरी जगह आप रुझान शिफ्ट हो। मेरी एक ही डिमांड रहती, सुन लीजिए, और अभी नहीं है, मैं 106 नंबर की कथा कर रहा हूँ। हम जहाँ रहते नहीं है तो मुझे ना कोई बड़ी गाड़ी में बैठने का शौक, ना घूमने का शौक, ना कोई सेक्रेटरी, ना हमको कोई शौक ज्यादा है। हम आपको ऐसी अच्छी गाड़ी पर मिल जाएंगे, घर में मिल जाएंगे। सुविधा अगर हम ले भी लेंगे, महंगे से महंगे कमरा में रुक भी जाएंगे, महंगी गाड़ी में बैठ भी लेंगे, तो कब तक बैठेंगे, कितने दिन सुख चलेगा। लेकिन एक बार अगर भगवान का भजन और भगवान की भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी तो ये जन्म जन्मांतर तक चलने वाली और भगवान से जोड़ने वाली है। और सरलता से, बिल्कुल सरलता से मैं कहूं कि कथा क्यों है कि मुझे भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान मुझको प्यारे लगने लगे। और पता कैसे चलेगा कि भगवान आपको प्यारे लगने लगे? तो जिस दिन आप देवी के सामने मंदिर में जाएंगे और कुछ भी नहीं मांगेंगे, बस केवल देवी से कहेंगे हे भगवती आप अपने आप को ही मुझे दे दीजिए, मैं तो केवल बस आप ही को चाहता या चाहती हूं। ये श्रेष्ठ भक्ति। अभी भाई साहब हमसे कह रहे थे जब पानी गिर गया था तो यहाँ पर कोई बाबा जी है, महाराज जी हैं, देवता है, बोले महाराज जी उनका जयकारा नहीं लगा, पानी गिर गया। कौन से बाबा थे? आज उनका दर्शन हमको करा देना। लेकिन मैं एक बात कहूं, मेरा स्वयं का चिंतन है, क्या भगवान ऐसे हैं कि एक बार उनका जयकारा नहीं लगवा तो पानी गिरा नहीं? ये तो शुभ संकेत होता। गर्मी खूब हो रही थी, भगवान ने वर्षा की, ये तो आपके यहाँ पानी गिरा। मैं कमरे में बैठा था 2 घंटा, अभी जब तक कथा रुकी थी, तो मैंने अपने घर अपनी माँ को फोन किया, माँ पानी गिर रहा है? हाँ बोली 2 घंटा से बहुत तेज गिर रहा है, यहाँ तो कुछ गिरा ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो साधु का बाबा नहीं है, नहीं भगवान कैसे, वो बड़े दिव्य देवता, उनके विषय में शास्त्रों में लिखा है। आप लिंग पुराण में पढ़िए, आपके जो यहाँ बाबा है बड़े कृपालु, बड़े दयालु है। भगवान कभी ये नहीं करते कि तुमने अगर ये काम नहीं किया तो मैं तुम पे गुस्सा हो जाऊंगा। इसी सोच को तो बदलने के लिए कथा है। भगवान के लिए तो कहा गया है न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। रघुपति भगति उत्तरकांड में लिखा, यहाँ पर जय अम्बे गौरी आरती सभी को आती है, आती, बच्चों को भी आती है, माताओं को भी आती है, बड़ों को भी आती है। अब आप में से ऐसा कितना इंसान होगा, कितना आदमी होगा जिसने स्कूल में जाकर 5वीं तक जय अम्बे गौरी आरती को पढ़ा होगा, 100 में से 100 नंबर मिले होंगे, फिर गाना शुरू करा होगा, है कि नहीं? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये श्लोक लगभग सभी को आता है।
तो कभी इसको पढ़ने गए क्या विद्यालय? नहीं। कहाँ सीखा? बोले रोज मंदिर जाते थे, रोज भगवान के पास जाते थे, सीख गए। इसी को गोस्वामी जी ने, श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में कहा है, रघुपति भगति बाण छालित चित्त बिन प्रयास ही सूझे। जब कोई मनुष्य एक बार भगवान की भक्ति में लग जाता है तो बिना विद्यालय जाए, बिना कुछ सीखे, अपने आप ही भगवान उसको सिखा देते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में, जैसा कि कल आपने श्रवण किया, उसकी महिमा को सुनो, उसके महात्मा को सुनो। आइए प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश कर लेते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् देवी भागवत में शौनक जी महाराज ने सूत जी से कल महात्मा सुना, और सूत जी ने 5 अध्याय में सुंदर महात्मा को सुना। और यहां यह भी बताया कि जीवन में गुरु होना भी आवश्यक है। हमारे सनातन धर्म में तो कहा जाता है, जिन लोगों के पास गुरु मंत्र नहीं है, जिनकी गुरु दीक्षा नहीं हुई है, उनके हाथ का छुआ तो पानी भी नहीं पीते, है ना। बिना गुरु के कैसे पार हुआ? और गुरु के विषय में बड़ी सुंदर कहावत है। अस्पताल में ये बात आपने देखी होगी कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और बहुत ज्यादा उसको चोट लग जाए, अस्पताल में ले जाए तो डॉक्टर साहब कहेंगे 50,000 रुपए लगेगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने 50,000 रुपए कहीं से व्यवस्था करके जमा कर दी, और डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब बस आप बचा रहे। डॉक्टर साहब पैसा हमने और भी लग जाए, चिंता मत करना, लेकिन आप बचा रहे। डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप बाहर बैठिए। ऑपरेशन थिएटर में गया, 2-3 घंटा ऑपरेशन चला, डॉक्टर साहब बाहर आए तो हम झट पहुंचे डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब अब कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा कि भाई मेरे को जितना आता था, जितनी पढ़ाई मैंने करी थी, वो मैंने सब कर डाला। तो बचेंगे कि नहीं? आप बोले इनको दवा की नहीं, इनको दुआ की जरूरत है। जैसे कुछ तो एक कहावत है, जिन लोगों के जीवन में गुरु नहीं है, जिनके जीवन में गुरु है वो सुन ले। जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है, और जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात प्रभु से होती है। ए भैया, एक तो जीवन में कोई ऐसा मिले जो तुम्हें उनसे जोड़े। एक भी रिश्तेदार तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्या बेटा हो क्या बेटी हो, कोई भी काम कौन आएगा जिसने तुमको भगवान से जोड़ा, उसी को कहते हैं गुरु। तो सूत जी 16 वर्ष के थे, शौनक जी कोई 1000 वर्ष के थे। उनमें जो साधु था ना शौनक जी के साथ, कोई 1000 वर्ष का, कोई 5000 वर्ष का, लेकिन हाथ जोड़कर बैठे थे। भले ही 16 वर्ष के हैं, लेकिन हमारे गुरु हैं। इतनी आयु के होने के बाद भी नीचे बैठे थे, जैसे आप लोग बैठे। एक बार हमसे किसी ने पूछा था, गुरु जी आप लोग कथा सुनाते हैं दिन रात, तो आप लोग ऊपर काहे को बैठते हैं, आप भी नीचे बैठ जाए तो हमने कहा ठीक है। तो उसका कारण है कि वक्ता या ज्ञान प्रदान करने वाला ऊपर क्यों बैठता है। जैसे जिस दिन आप देवी के कार्यक्रम को पूरा करेंगे, देवी भागवत की कथा पूरी होगी, हवन हो जाएगा, उसके बाद भंडारा होगा, तो और भंडारे में खीर भी बनेगी महाराज, बड़ी समा के चावल की बड़ी, और खीर बनेगी। तो खीर जब आप परोसेंगे तो जो लोग नीचे बैठे रहेंगे उन लोगों को कैसे परोसेंगे महाराज? बोले ऊपर से परोसेंगे, चम्मच लेंगे, कड़छी लेंगे, और उसमें खीर भरेंगे और ऐसे ऊपर से डालेंगे। और कोई कहे नहीं तुम तो सामने बैठ के परोस तो बिल्कुल बराबर से परसी जाएगी, ऐसे करके। जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो नीचे बैठकर, नीचे बैठना केवल ये चटाई पर दरी पे केवल इन पे नहीं, नीचे बैठना माने अज्ञ होना। भले ही 100 बार देवी की कथा सुनी हो, 100 बार भागवत सुनी हो, 100 बार राम कथा सुनी हो, लेकिन जब भी अगली बार सुनने बैठे तो ऐसे बैठे जैसे हनुमान जी महाराज बैठते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी जब भी कथा सुनने बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं कि राम जी कौन थे बताओ भाई, पहली बार सुन रहा हूं, ऐसे सुनना चाहिए, आगे होकर बिल्कुल खाली होकर बैठे कथा। ऐसे श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत की कथा सूत जी महाराज शौनक जी को सुना रहे हैं। और सबसे पहले श्रीमद् देवी भागवत की कथा में प्रथम स्कंद में आइए प्रवेश कर लें। सूत जी महाराज ने शौनक जी को इसके अध्याय की संख्या बताई, श्लोकों की संख्या बताई, स्कंद की संख्या बताई। सुनिए
कल भी आपने सुना था, दोबारा बताया गया है कि श्रीमद् देवी भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, सारे उवाच और ऋचु मिलाकर के, और 318 अध्याय हैं। कितने? 300। पहले दिन 5 अध्याय की कथा हमने श्रवण करी, द्वितीय दिवस में मूल पाठ में 35 अध्याय की कथा का पाठ किया जाता है। 3 दिनों तक 35 अध्याय, फिर 39 अध्याय, और बचे जो शेष 2 दिन उसमें शेष अध्याय का पाठ किया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराणों में 5वें नंबर पर, 18 पुराणों में ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ विद्वान भी बैठे हैं, इसलिए मैं विषय कह देता हूं। पुराण किसे कहा जाता है? आजकल हो गए ना, बहुत से पुराण चल गए हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा। एक बाबा का पूजन आजकल बहुत होने लगा है, जिसको कहते हैं साईं बाबा। आपके गांव में होता है तो करना भी मत है, अच्छा वाला अपना देवी का पूजन हो रहा है, साईं बाबा का पूजन हो रहा है, और आजकल लोग साईं बाबा का पुराण भी करने लगे। 18 पुराणों के अलावा तो कोई पुराण है ही नहीं, उप पुराण जरूर है। और पुराण भी किन्हें कहा जाता है? अभी सुनिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। पुराण के लक्षण बताए गए हैं, ये लक्षण अगर किसी ग्रंथ में है तो वो पुराण कहलाने लायक है। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, ये लक्षण अगर हैं तो पुराण कहलाने लायक है। जैसे आजकल होता ना, कोई व्यक्ति किसी का बहुत बड़ा काम कर दे तो लोग कहते हैं भैया आप तो हमारे भगवान हैं, लेकिन भगवान हर कोई थोड़ी हो सकता है, भगवान के भी लक्षण होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्विः ज्ञान वैराग्य यस्य वा शणाम भग इति रण, ये भगवान के लक्षण है। ऐसे ही पुराण किसे कहा जाता है? तो श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित, इस प्रकार पुराण के 5 लक्षण हैं, और ये पांचों लक्षण श्रीमद् देवी भागवत में हैं, इसलिए श्रीमद् देवी भागवत भी एक महापुराण कहा गया है। जिस समय मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनने के लिए पुराण के सामने बैठता है, उसी समय उसके भीतर रहने वाले जितने पाप हैं वो पाप रोने लगते हैं। लिखा है यहाँ, रुदन्ति पापा, सारे पाप रोने लगते हैं। और आपके और हमारे भीतर जो पाप है वो हमको उस समय गालियां दे रहे हैं, पोस रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पूरा जीवन भर तुमने पाप कर करके हमको पाला पोसा, और देवी भागवत की कथा सुन करके हमको नष्ट करना चाहते हो। क्या तारीख है? 21 तारीख, लगभग 5 बज गया। कथा प्रारंभ हुई, आधा घंटा हो चुका है, मैंने 4:30 पर कथा प्रारंभ हो गई। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, 21 सितंबर के पहले शाम को 4:30 बजे के पहले आज तक आपने जितने भी पाप कर लिए, जो आपको याद हो, जो नहीं याद हो, जो ज्ञात हो, जो अज्ञात हो, कैसे भी पाप हो महाराज, तो कब तक जिंदा थे? बोले जब तक आप देवी भागवत के सामने नहीं बैठे थे। अब बैठ गए तो संकल्प लें कि अब जीवन में मन वचन कर्म से कोई पाप नहीं होगा। ऐसी श्रीमद् देवी भागवत कथा में पुराणों के लक्षण बताए गए, पुराणों की संख्या बताई गई, और 18 पुराणों का सुंदर क्रम बताया गया। देवी भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है,
आप लोग जानते हैं कि हमारे पुराणों की संख्या कितनी है? 18। यहाँ पर कोई ऐसे होंगे विद्वानों को छोड़ के, कथावाचकों को छोड़ के, जिन्हें पूरे 18 पुराणों के नाम लाइन से मालूम हो। चलो लाइन से नहीं मालूम तो अलग अलग ही बता दो, पर कैसे भी करके 18 पूरे कर दो। नहीं? लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में प्रेमियों माताओं एक श्लोक ऐसा दिया है, केवल 2 लाइन का छोटा सा श्लोक है। इस श्लोक में 18 पुराणों के पूरे नाम है। इसको याद करो, 18 पुराण पूरे बता दो, किसी को बच्चा भी बता दो। केवल एक श्लोक में 18 पुराणों का सुंदर क्रम बताया गया, परिचय दिया गया है। सुन लीजिए, श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग पुष्टानि पुराणानि पृथक पृथक। हो गया 18। कैसे हुए तो सुन लीजिए, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम। सबसे पहले बताया गया, पहला और दूसरे नंबर का जो पुराण है वो मद्वयम, द्वयम माने 2। मां अक्षर से 2 पुराण आते हैं। कौन कौन से? बोले मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। गिनते जाना कितने हो गए? 2। भद्वयम चैव, भा से भी 2 पुराण आते हैं, भविष्य पुराण और भागवत। 2 और 2 कितने हो गए? 4। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम। ब्र से 3 पुराण आते हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। ठीक? इसके बाद आ गया वा चतुष्टयम। वा वन वाला वा होता है, उससे 4 पुराण आते हैं, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वाराह पुराण। वायु पुराण को ही शिव महापुराण कहा जाता है। ठीक है? इसके बाद अनापलिंग पुष्टानि पुराणानि पृथक पृथक। आ अक्षर से अग्नि पुराण, ना अक्षर से नारद पुराण, पा अक्षर से पद्म पुराण, लिम अक्षर से लिंग पुराण, गा से गरुड़ पुराण, कू से कूर्म पुराण और इस्क से स्कंद पुराण। ये 18 पुराण हो गए। एक कम तो नहीं केवल एक श्लोक में। आप कभी इनके पास बैठिए तो सही। ये सारी चीजें पहले विद्यालय में बताई जाती थी। कल हमको बता रहे थे आचार्य लोग कि गुरुजी यहाँ पर चुरू में बहुत अच्छा विद्यालय है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वहां पर पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, उसमें सहयोग करिए, उसको बढ़ाइए और प्रयास करिए कि अपने भी क्षेत्र में एक आध विद्यालय वेद का हो। ये होना बहुत आवश्यक है। भारतवर्ष में गुरुकुल का होना भी खूब आवश्यक है। गौशालाएं और गुरुकुल, इनकी सेवा बहुत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, गंगा, गीता, गायत्री, गाय, गुरु, गोपाल, इनकी जो सेवा करे सदा रहे खुशहाल। ये सब होना आवश्यक। तो पुराणों की सुंदर संख्या बताई गई श्रीमद् देवी भागवत में। सूत जी महाराज ने कहा कि वेद व्यास जी महाराज ने जब देखा, ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात को कह रहा है। श्री वेद व्यास जी महाराज ने देखा, स्त्री शूद्र तुझ बंधु नाम नवेदा श्रवणम व्रतम। वेद को पढ़ने में स्त्रियों का अधिकार नहीं है। शूद्र माने चतुर्थ वर्ण, ये भी वेद नहीं पढ़ सकते। द्विजाति बंधु, चतुर्थ वर्ण के लोग भी नहीं पढ़ सकते। कारण सुन लीजिए। एक मंत्र आप जानते होंगे जिसका नाम है गायत्री मंत्र। सुना सभी है?
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या निवेदन कर रहे थे? स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम नवेद श्रवणम मतम। वेदों में स्त्रियों का अधिकार नहीं है, वे बोल नहीं सकती वेद के मंत्र। चतुर्थ वर्ण शूद्र भी वेद के मंत्र नहीं बोल सकते। कारण सुन लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात को कह रहा हूं। एक मंत्र आपने सुना है जिसे कहते हैं गायत्री मंत्र, और देवी भागवत में तो यह लिखा है कि गायत्री मंत्र का ही अनुवाद संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत है। गायत्री मंत्र है क्या? ये पूरा पुरानी लोग। गायत्री मंत्र जो लोग जानते हैं, 2 मिनट की हम चर्चा कर लें। जो प्रारंभ होता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। इस मंत्र की प्रेमियों इतनी मर्यादा है कि कहीं अगर जोर से मंत्र बोला जा रहा हो तो तुरंत कान बंद कर लेना चाहिए, जोर से उसको सुना भी नहीं जाता। आजकल तो कैसेटों में, दरवाजे की घंटियों में लोग रखते हैं, मोबाइलों में रिंगटोन में रखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः से शुरू होता ही नहीं है, ये शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम् से। तो ओम भूर्भुवः स्वः क्या है? बोले जैसे कोई भाई साहब यहाँ पर आए तो मैं कहूंगा श्रीमान जी, उनके सम्मान के लिए आगे को देखा जाए। कोई माता जी आएंगे तो रखेंगे श्रीमती जी, कोई संत महात्मा आएंगे तो श्री श्री 108 बजा। ऐसे ही गायत्री मंत्र के पहले उसकी व्याहति बोली जाती है, जिसे ओम भूर्भुवः स्वः, और शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम्, और अंत कहां होता है? यो यो नः प्रचोदयात्। ता से शुरू हुआ, ता पे पूरा पूरा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा, पूरा बोला भी नहीं जाता। आपके गांव में शंकर जी का मंदिर है, गौर करना, जब ब्राह्मण वहां पर अभिषेक कराते हैं, आपके तो बड़े विद्वान ब्राह्मण जब अभिषेक कराते हैं तो उस समय आप लोग एक श्रृंगी पकड़े रहते हैं, उसमें दूध डाला जाता है। 1 घंटे तक, सवा घंटे तक या 45 मिनट तक मंत्र बोले जाते हैं, दूध की धार चलती है। तो वो जो पाठ किया जाता है, उस पाठ को कहते हैं रुद्राष्टाध्यायी। 8 अध्याय में भगवान शिव का पाठ होता है। तो अब की बार गौर करना, जब ब्राह्मण आपके घर पे या मंदिर में अभिषेक कराएं तो बीच में एक अध्याय है, उस अध्याय में ब्राह्मण 10-20 सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस अध्याय में गायत्री मंत्र आ जाता है। तो तब अपने पंडित जी से पूछना अभिषेक के बाद, पंडित जी दक्षिणा तो आपने पूरी दी, फिर बीच में चुप क्यों हो गए? तो ब्राह्मण अपने हृदय पे हाथ रख के कहेगा कि इस पूरी पृथ्वी की संपत्ति भी अगर मुझे दे दी जाए तो भी उसके बदले में गायत्री मंत्र को बेच नहीं सकता। उच्चारण की तो बात ही नहीं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा दिया, महिलाएं पढ़ने लगी हैं, माताएं गायत्री मंत्र, बहुत बड़ा दोष है। गायत्री मंत्र को अगर विधि विधान से नहीं पढ़ा जाए, अशुद्ध अवस्था में पढ़ लिया जाए, अनुपनीत अर्थात जो जनेऊ नहीं पहनते ये लोग अगर गायत्री मंत्र पढ़ लें तो ब्रह्म हत्या वो है, उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है। लिखा है प्रमाण, आगे 8 दिन और किसी ग्रंथ में अगर लिखा हो कि गायत्री मंत्र सबको पढ़ने का अधिकार है तो मुझे बताना, अभी मैं 8 दिन और हूं। गायत्री मंत्र की मर्यादा है। अब पाठ करने, जाप करने, जपने की विधि है कि आप पूरा पद्मासन लगा के बैठ जाएं, पालती मार के, पीठ की हड्डी सीधी हो, माला आप हाथ में रखे रहें और उसके 4 टुकड़ों में इसको जपा जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। अगर जाप कर रहे हैं तो डबल आई की मात्रा माने वरेण्यम्, और हवन कर रहे हैं तो जप काले तू वरेण्यम् और होम काले तू वरेण्यम्। 4 टुकड़ों में जपना चाहिए, जल्दी 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 जपना, किसी मंत्र की विधि नहीं है। कई लोग जपते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे देवी का मंत्र है, सारस्वत मंत्र, बीज मंत्र। कई लोग ओम ऐं ह्रीं क्लीं, गलत है। ए में आई की मात्रा है ना, ए में ए की मात्रा तो आई हो गया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, इसकी भी पूरी विधि है। आप जानते होंगे कि दुर्गा सप्तशती नाम का जो ग्रंथ है, या हमारे जितने भी मंत्र हैं, इन सभी मंत्रों को, इन ग्रंथों को, इन पाठों को, इन सूक्त को, इन स्तुतियों को, इन कवचों को ऋषि मुनियों ने श्राप दे रखा है कि कहीं कोई इसका गलत उपयोग ना करे। इसलिए पहले उसका साफ विमोचन किया जाता है। जैसे मोबाइल चलाना है तो उसमें ऐसा होता है, लॉक कोड बोलते हैं, तो नहीं है तो घुसखोरी पाओगे।
ऐसे ही इन मंत्रों को श्रापित कर दिया गया कि गलत उपयोग ना करें, इसलिए इसका शाप विमोचन, उत्कीलन, ये सब करने के बाद जब कोड खुल जाता है तब वो मंत्र जागृत हो जाता है, वो मंत्र काम करना प्रारंभ कर देता है। अब बोले महाराज कौन कौन नहीं जप सकता, तो बोले जो जनेऊ नहीं पहनता ना बिल्कुल नहीं जपना चाहिए, अगर अभी तक जपते हो तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। आप सुन लिया बिल्कुल मत जपो। और माताएं अगर कहें कि गायत्री मंत्र नहीं जपे तो हम क्या करें, तो आपके लिए तो माताओं बड़ा विनम्र चरणों में निवेदन है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक चीज दे दी, जिन माताओं को गायत्री मंत्र का लाभ लेना हो तो वही वाली चौपाई जपें। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुगपद कमल बनाओ, तासु कृपा निर्मल मती। कितना जरूरी। आप लोगों के पास कितने लोग हैं जिनके पास गुरु मंत्र होगा, हाथ उठा बता। गुरु दीक्षा लिया, जिन्हें नहीं लिए ना तो कभी जीवन में एक गुरु बना होना चाहिए, मंत्र मिलना चाहिए। तो मंत्र जपने की विधि है कि गायत्री मंत्र जपो, चाहे कोई भी वेद का मंत्र जपो, वो 500 जप करना चाहिए कि आप जब मंत्र जपे तो आपके होंठ भी नहीं हिले, आवाज भी नहीं निकले, जीभ भी नहीं हिले, बस मन में ही उसका जप करना चाहिए। सबसे ज्यादा फल देने वाला है। लोग आजकल कहते हैं पूजन पाठ कर रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारी बात नहीं बन रही है। मंत्र बदले नहीं है, विधि विधान नहीं बदला है, बस हमारा करने का तरीका बदला है। देवी वही है, ग्रंथ वही है, लेकिन नकली घी का दीपक लगाओगे तो कहां से तुम्हारी ज्योत जागृत होगी। पहले के समय में जब ज्योत जलाई जाती थी देवी के लिए, जवारे रखे जाते थे, तो उस समय आचार्य जी लोग बैठे जानते हैं, उस समय कमरा में केवल वो सेवक रहता था और किसी को देखने नहीं देते थे। 9वें दिन फिर ज्योत का जमारे का दर्शन। अब आजकल तो खुले में जमारे होते हैं, ये कथा के वर्ष में नहीं कह रहा हूँ, ये तो यहाँ तो रखे जाते हैं, पर भीतर कहीं अगर देवी बिठा ली है अपने घर में, नवरात्रि करते हो तो उसको बड़ा शुद्ध रखो, बिना विधि विधान के। आपको लोग कहते हैं भैया पूजन में तो भाव का खेल है, तो भाव का खेल कभी जानते हो? अपने बच्चे को आप विद्यालय दिखाने लेके गए कि बेटा तुमको अगले हफ्ते से यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, अगले हफ्ते से एडमिशन मिलेगा, एडमिशन भी करा दिया, जब एडमिशन करा दिया तो वहां का प्राचार्य प्रिंसिपल होता है, वो कहता है कि अब इनको कल से स्कूल ड्रेस में आना पड़ेगा, स्कूल ड्रेस में आओगे तब हमारे विद्यार्थी कहलाओगे और तुम्हें जो विद्या चाहिए होगी वो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी। तो ऐसे ही अभी आए हो तुम सिविल ड्रेस पहन के, घर के कपड़ा पहनकर तो घूमने आओ, घूम के जाओ। जिस स्थान पर हमारी कोई मांग प्रारंभ हो जाती है वहां पर हमको विधि विधान से चलना पड़ता है। अगर आप भगवान से खूब कुछ मांग रहे हैं तो पूरी विधि विधान का पालन करिए, और कुछ नहीं मांग रहे हैं तो जहां आप बैठ जाएं आंख बंद करके भगवान का स्मरण कर लीजिए। ये सबसे श्रेष्ठ बात है। सूत जी महाराज कहने लगे, वेद व्यास जी महाराज ने देखा सभी का अधिकार वेदों में नहीं है तो क्या करें, तो उन्होंने किया यह है कि 18 पुराणों की रचना कर दी। इनमें से 18 पुराण में से एक पुराण है विष्णु पुराण, इसको वेद व्यास जी के पिताजी पाराशर जी ने लिखा है, बाकी वेद व्यास जी। ध्यान सुनिएगा, आपके बहुत काम की बात है। वेद व्यास जी महाराज ने सुंदर पुराण को लिखा, सुंदर पुराणों की रचना करी। और एक बार की बात है, वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे, आश्रम में बैठे हुए थे, वहीं पर एक पेड़ था, पेड़ पर एक घोंसला था, उसमें एक चिड़िया का बच्चा था। बैठे हुए थे, कुछ चिंतन कर रहे थे भगवान का, उतने में घोंसले पर नजर गई। इन्होंने देखा कि एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा अपना मुंह खोल खोल के खूब चिल्ला रहा है, और चिड़िया कहीं से दाना ले लेकर आ रही है, इसके मुंह में डाल रही है। उस चिड़िया के बच्चे के माता पिता उसको खूब सहला रहे हैं, खूब दुलार कर रहे हैं, उसका पेट भर रहे हैं। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि एक चिड़िया का बच्चा, इसको इसके माता पिता इतना प्रेम करते हैं, और मनुष्य का मन अगर अपने बच्चों में लगा रहे तो इसमें कोई अलग बात नहीं है, चिड़िया में इतना प्रेम है अपने बच्चों के लिए। लेकिन वेद व्यास जी सोचने लगे, जब ये चिड़िया का बच्चा बड़ा हो जाएगा, युवा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, माता पिता जब इसके ये चिड़िया बूढ़ी हो जाएगी, तो क्या ये बच्चा अपनी मां की सेवा करेगा? क्या विवाह करके घर में वधू लेकर आएगा? विचार करने लगे। इतने में विचार आया, अब खुद ने ही सारे पुराण लिखे हैं, तो इन्हें विचार आया कि गृहस्थों के लिए तो कहा गया है
अपुत्रस्य गतिर नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। ये बहुत ऊंची बात लिखी है, और इसको बड़े गौर से नहीं सुनोगे ना तो तुम्हारी बुद्धि में भ्रम हो जाएगा। क्यों? वेद व्यास जी कह रहे हैं जिन गृहस्थों के घर में बच्चे नहीं हुए कभी, जिनकी कोई संतान कभी हुई नहीं, जिन्होंने विवाह तो कर लिया लेकिन जीवन में कभी संतान नहीं हुई, उनकी कहीं पर कोई गति नहीं होती। माने लिखा है श्रीमद् देवी भागवत का 4वां अध्याय 15वां श्लोक है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च पुत्रादन्यतर नास्ति परलोकस्य साधनम। क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद फिर तुम्हारे लिए सब कर्म कौन करेगा? श्राद्ध कर्म पिंड का। तो वेद व्यास जी को चिंता हुई, अब मेरी भी गति कैसे होगी, मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं, क्या करूं मैं? ध्यान सुन, वेद व्यास जी की बुद्धि कैसी है, उन्होंने ये लीला इसलिए करी ताकि हम सभी को ज्ञान प्राप्त हो। अन्यथा वेद व्यास जी महाराज कैसे हैं? तीसरे दिन की कथा माने कल की कथा में बड़े विस्तार से सुनना, इनका असली नाम भी वेद व्यास नहीं था। परम संत महाराज, परम संतोषी। एक बड़ी सुंदर लाइन है ना, पंक्ति है ना, जाही विधि राखे राम, बोलो बोलो, ताही विधि रही। इसी को किसी संत ने कहा है, जैसे वेद व्यास जी का भाव है, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, 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 सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। श्री वेद व्यास जी महाराज के अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, 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 सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। बोलिए दुर्गे महारानी की। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान भगवान के, भगवान से रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भगवान के भरोसे से, काल के भीतर से ना डरना चाहिए, काल के भीतर से ना डरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए,
मुख मोड़, देह का अभ्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, अभ्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, होके मुक्त मही पर विचरना चाहिए, होके मुक्त मही पर विचरना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। बोलिए भद्र एक छोटा सा सुधार जीवन में हो जाए ना। अधिकतर परेशानी जीवन में इसलिए भी है कि चार लोग क्या कहेंगे। कोई भी हम काम करते हैं तो चार लोग क्या कहेंगे, जानते हैं चार लोग क्या कहेंगे? चार लोग आपके जाने के बाद आपके आपके क्या कहते हैं, रसोई कहते हैं, तेरे ही कहते हैं। 13वें दिन रसोई होती है, आदमी का शरीर पूरा हो गया और 13वें दिन वो रसोई की जाती है, 13 ही की जाती है। तो हम लोग जीवन में कहते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, भाई ऐसा काम करो, ऐसा करेंगे तो चार लोग जानते क्या कहेंगे। जब हम चले जाएंगे तो हमारी रसोई में कहेंगे वो चार लोग की भैया पूरी गरम लेके आ गए। वो चार लोग ये कहेंगे। जिन चार लोगों की आपको चिंता है ना, वो आपकी रसोई में गरम पूरी का इंतजार कर रहे हैं। तो आप तो ये चिंता करिए कि वे भगवान क्या कहेंगे। देह का अभ्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, काल के भी डर से न डरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। पहले ऐसे वेद व्यास जी महाराज, लेकिन चिंता हो गई महाराज, संसार है तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते है अज्ञानतः पुमान्। तो मन में चिंतन आया, अपुत्र से गति नास्ति, बिना पुत्र के गति नहीं होती और मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, मैं तो गृहस्थी नहीं, क्या करूं। वेद व्यास जी महाराज उनके मन में चिंतन आया, चिंता भी आई, तो विचार करने लगे। चिंता कर ही रहे थे, नारद जी के पास पहुंच गए। श्रीमद् भागवत में श्री चतुर्वेदी बैठे जानते हैं, प्रथम स्कंद में बात आई है कि वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम में चिंताग्रस्त बैठे थे। लेकिन भागवत में ये नहीं बताया कि उनको चिंता किस बात की हो रही है, ये तो नहीं बताया। लेकिन देवी भागवत में बताया कि उनको चिंता इस बात की हो रही थी कि अपुत्र से गतर नास्ति, जिसके संतान नहीं है उसकी गति कैसे होगी। नारद जी पहुंचे, बोले व्यास जी महाराज चिंता मत कीजिए आप। देवी भागवत में भागवत में यह है कि उन्होंने कहा कि आप श्रीमद् भागवत लिखो, पर देवी भागवत में नारद जी पहले कह रहे हैं, हे वेद व्यास जी महाराज, अगर आप इस बात से चिंतित हैं कि आपकी कोई संतान नहीं है तो भगवान से संतान मांगो। आपको तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं। बोले कौन से भगवान से मांगो, कौन से भगवान मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। हर एक पुराण में अलग अलग भगवान का चरित्र कहा है। वो कौन सी शक्ति है जो मुझे पुत्र प्रदान करेगी। तब यहां पर जो सुंदर क्रम प्रारंभ हुआ, ध्यान से सुनना। नारद जी महाराज ने कहा, आपने शक्ति की बात पूछी है, कौन सी शक्ति के बारे में कहूं, कौन सी शक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए सुना तब। जैसा कि आपने मुझसे शक्ति के विषय में एक प्रश्न किया है, ऐसे ही एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा था। कैसे वो कथा प्रारंभ हुई सुनाई वेद व्यास जी ने नारद जी से कहा। तो नारद जी ने कहा, एक बार की रात है जब भगवान नारायण निद्रा ले रहे थे, योग निद्रा में सो रहे थे, योग निद्रा के वशीभूत लेटे हुए। ब्रह्मा जी पहुंचे, भगवान नारायण की स्तुति करी, भगवान नारायण जाग गए। तो ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से पूछा, ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको सुला देती है। अपनी इच्छा से तो आप सोए हुए नहीं लग रहे, आपको भी सुलाने वाली कोई शक्ति है क्या। परंतु पूरी दुनिया में लोग समझते हैं कि नारायण भगवान स्वतंत्र हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है।
तो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जब ब्रह्मा जी ने पूछा आपसे ऊपर भी कोई है क्या, तो नारायण भगवान ने कहा अगर मैं उस दुनिया में स्वतंत्र होता तो काहे को मैं इतने वर्षों तक सोता। अगर मैं स्वतंत्र होता तो मुझे सुअर क्यों बनना पड़ता। 12 अवतार में सूकर बन गए थे, पृथ्वी को निकाल के लाए, और कोई जानवर बनना स्वतंत्र बिल्कुल नहीं। अगर मैं नारायण स्वतंत्र होता तो 14 वर्षों तक मुझे वन में नहीं भटकना पड़ता राम का। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपको ड्राइव कर रही है, जो आपको चला रही है। बोले और एक बड़ी विचित्र कथा मैं सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो, खटपट बिल्कुल बंद रखो। नारायण भगवान ने 2 बातें और कही। अगर मैं स्वतंत्र होता तो मेरा सर क्यों कट गया होता। अगर मैं स्वतंत्र होता तो मेरे कान के मैल से मधु और कैटब का जो जन्म हो गया उनको बिना पराशक्ति के मैं मार पाता। तब ब्रह्मा जी ने पूछा ये कथा कैसी है, आपका भी कभी सर कट गया था क्या। आप लोगों ने कभी सुना विष्णु जी का सिर कभी कट गया नहीं। चलो सुन लो, बड़ी दिव्य कथा है, बड़ा दिव्य चरित्र है। देवी भागवत की तो कथाएं माता और प्रेमी ऐसी हैं, आप लोग अभी सुनते सुनते 1.5 दिन हो गया ना, तो कुछ कथाएं घर पे जाके शाम को रात्रि में अपने बच्चों को सुनाया। ऐसी दिव्य कथाएं ध्यान से सुनिए। आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं, दत्तचित्त होकर बढ़िया सुनते हैं, तो इसलिए मेरा सुनाने में भी खूब मन लगा है। ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से पूछा आपका मस्तक कब कट गया था, तो बताने लगे। भगवान विष्णु कहने लगे एक बार की बात, देवताओं के लिए मैंने 1000 वर्षों तक युद्ध किया और युद्ध को जीत कर मैं आया। विष्णु भगवान कह रहे हैं, सुन रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि देवताओं के लिए युद्ध किया 1000 वर्षों तक और मैं थक करके चूर हो गया। उसके बाद मैंने कहा विश्राम कर लूं, तो एक बहुत सुंदर सरोवर के तट पर, एक सरोवर के किनारे पे आकर मैं बैठा। नींद के झोंके मुझे आ रहे थे, विष्णु भगवान कह रहे हैं। और जैसे मुझे नींद तेज आने लगी तो वहां नदी के तट पर रेत में एक धनुष रखा था। धनुष तो जानो, धनुष रखा था, उल्टा रखा हुआ था, उसकी वो प्रत्यंचा ऊपर थी, धनुष ऐसा रेत में गड़ा हुआ था। मुझे नींद आई, पेड़ के पास वह धनुष रखा था, तो जैसे ही मुझे नींद का झोंका आया तो मेरी गर्दन उस प्रत्यंचा पर रखा। डोरी होती है धनुष में, ऐसे गर्दन रखा था। सैकड़ों वर्षों की मेरी नींद लग गई। तो शंकर जी ने कहा कि भाई विष्णु जी सो गए, ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी सो गए, देवताओं ने कहा विष्णु जी सो गए, यक्षों ने कहा विष्णु जी सो गए, गंधर्वों ने कहा विष्णु जी सो गए, सारे जगत ने कहा विष्णु जी सो गए। और विष्णु जी सो गए तो जगत का काम कैसे होगा। क्या कह रहे हैं जगत, बड़ी ऊंची बात नहीं है। कभी अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो, गहरी निद्रा में हो, उसको जगाना बहुत बड़ा पाप है। अब छोटा बच्चा स्कूल जाने में अगर लेट हो तो जगा सकते हैं नहीं तो आप कहें कि अभी तो मना करा। अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति निद्रा ले रहा हो, असमय जाके उसको नहीं जगाना चाहिए। देवी भागवत में पाप बताए गए, 4 पापों में से एक पाप लिखा है। कौन से? निद्रा भंगम कटाक्षेदो दंपत्यो प्रतिभेदनम। सुन लीजिए ध्यान से। निद्रा भंग कटाक्षेदो दंपत्यो प्रतिभेदनम शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। 4 पाप ऐसे बताए गए हैं देवी भागवत में जो ब्रह्म हत्या के समान है। कौन कौन से? किसी की नींद में बाधा डालना, किसी की नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना। ये देवी भागवत में लिखा। कहीं होता ना, कई जगह आप, यहाँ तो बहुत बढ़िया है, गांव में बहुत अच्छा बचा हुआ है। शहरों में चले जाइए, जब कथा होती, चौंगे लगते हैं ना, तो पढ़े लिखे बाबूजी लोग आ जाते हैं, चौंगे बंद करो, ये हमें शोर हो रहा। और डीजे बजता है शादी का तो उनको दिक्कत नहीं होती। अगर शादी में डीजे बज रहा है, खूब जोर जोर से लाउड स्पीकर बज रहे हैं और इनको समस्या नहीं है, लेकिन अगर कथा का कहीं भजन कीर्तन चल रहा है, मंदिरों के चौंगे में आरती सुनाई दे रही है और ऐसे लोगों को अगर दिक्कत है, तो भैया ऐसे लोग 1 नंबर के ढोंगी और पाखंडी हैं हमारे, जिन्हें मंदिर के चौंगों से होना 40 कष्ट है। तो यहां लिखा है किसी की नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, 2 हो गया। तीसरा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवा देना।
मतभेद उत्पन्न करा देना और माता और पुत्र के बीच में वैर भाव पैदा कर देना, ये 4 पाप ब्रह्म हत्या के समान बताए। कौन जगाएगा इनको? तो ब्रह्मा जी ने कहा कौन जगाएगा, कौन जगाएगा? ब्रह्मा जी ने दीमक बना दी महाराज। दीमक तो जानो, लकड़ी जो खा जाती है दीमक। ब्रह्मा जी ने दीमक बनाई और दीमक प्रकट होकर कहने लगी ब्रह्मा जी बताइए क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु भगवान की नींद में बाधा उत्पन्न करो, उनको जगाओ। जाओ। कहने लगी बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं किया जाता, या बिना लोभ के कोई पाप नहीं किया जाता। विष्णु भगवान को जगाने का पाप करो, मुझे मिलेगा क्या? तो शंकर जी ने कहा अगर यज्ञ में तुमको थोड़ा हिस्सा दे देता, मतलब जहां कहीं भी यज्ञ हो रहा होगा, जो सामग्री बाहर बच जाएगी उसे कुछ दिन रखे रखे वहां हो जाएंगे, तो सारी दीमक उसको खा लिया करेगा। ठीक है, तुम्हारा हिस्सा यज्ञ में हो जाएगा। अब ठीक है, जाओ। तो दीमक कहने लगी ठीक है, मैं धनुष के उस थोड़े से टुकड़े को कुतर दूंगी, वो हिल जाएगा तो विष्णु भगवान की नींद खुल जाएगी। दीमक चली गई, धनुष की नोक को कुतर रही थी। विष्णु भगवान सो रहे थे, निद्रा में थे, 100 सालों से सो ही रहे थे। इसने कुतरते कुतरते क्या किया, उस डोरी को कुतर दिया, और जब उस डोरी को कुतर दिया तो कसी तो थी, फट से छूट गई महाराज। और जैसे ही छूटी तो भगवान विष्णु की गर्दन को उसने लपेट दिया। पतंग उड़ाने का मांझा होता है ना, ऐसा धार थी उस डोरी, और जैसे ही वो खींच कर निकली तो विष्णु भगवान की गर्दन पर रेखा खींच गई। पूरे जगत में अंधकार हो गया, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। शायद भगवान जाग जाएंगे, लेकिन अंधकार छा गया, बिजली कौंधने लगी, और देखते ही देखते भगवान विष्णु का सिर पाताल में नहीं चला गया। जोर जोर से घंटियां बजने लगी। भगवान नारायण का सर कहां गया? बोले पता नहीं कहां चला गया, पाताल में नहीं चला गया। और देखते ही देखते पूरे जगत में अंधकार हो गया। ये कट गया भगवान विष्णु का सर। अब क्या करें? इंद्र रोने लगे, ब्रह्मा जी रोने लगे, भोलेनाथ विलाप करने लगे, भैया मैं तो देव को प्रबल मानता हूं कि जब समय विपरीत आता है तो विष्णु भगवान का भी मस्तक कट जाता है, तो समय विपरीत आता है तो राम जी भी सोने के हिरण के पीछे भागते हैं, और समय जब विपरीत आता है तो युधिष्ठिर भी जुआ खेलने बैठ जाते हैं। मनुज बली नहीं होता है, समय होत बलवान। अर्जुन कह रहे हैं जब द्वारका से लौट रहे थे, भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम चले गए, उनकी पत्नियों को कॉल भी ले गए, गांडीव धनुष जो था वो जमीन पर छुआ रहा था। युधिष्ठिर ने पूछा छोटे भाई अर्जुन क्या हुआ, निस्तेज क्यों हो गए? तो कहने लगे मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन भी वही है, बाण भी वही है, लेकिन अब वो श्री कृष्ण वही है। तो समय विपरीत होता है, समय बहुत बलवान, समय कुछ भी करा सकता है, काल के हाथ में सब कुछ। इंद्र रोने लगे, विलाप करने लगे। यहां पर ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से भगवान ये लीला क्यों हुई, आपका सिर क्यों कटा? तो बताने लगे सुन लीजिए। सिर इसलिए कट गया, एक बार लक्ष्मी जी नारायण भगवान के चरणों को दबा रही थी। नारायण भगवान को सोच रहे थे और जोर से इनको हंसी आ गई। कुछ लोग सिर हिला के हंसते हैं, तो गर्दन हिलाकर भगवान हंसने लगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा श्रृंगार कुछ ठीक नहीं है, कहीं मैंने कोई आभूषण गलत पहन लिया है जो मुझे देख के हंस रहे हैं? पर भगवान तो उनको देख के हंसी, तो किसी और बात पे हंस रहे। स्त्री स्वभाव था, तो सोचने लगी कहीं ये मेरी कोई सौतन तो नहीं ले रहा, उसके बारे में विचार करके हंस रहे हैं। अब क्रोध में अनृतम, चाणक्य नीति में लिखा है अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम मति लोभता असौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रिया दोषा स्वभावता। कुछ दोष स्त्रियों ने बताया। क्रोध में तो थी कि मुझे देखकर हंसे क्यों, तो कहने लगी मुझे देखकर हंस रहे थे ना अपनी गर्दन हिलाकर, ये गर्दन कुछ ही दिनों में कट जाएगी। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया, इसलिए कट गया। पहला तो ये कारण है, और दूसरा कारण यह है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी विचित्र कथा। इस त्रिभुवन में एक बहुत विशाल राक्षस था जिसका नाम था हयग्रीव। क्या नाम था? बोलो। हयग्रीव। क्या नाम था? हयग्रीव। हयग्रीव नाम का जो राक्षस था, इसने देवी का एक मंत्र है, इसका खूब जप किया 10,000 सालों तक। वह मंत्र था ह्रीव। क्या था? ह्रीव।
इसी मंत्र का इसने जप किया, देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने कहा वरदान मांगो। देवी, देखिए मैं आपको दो चीजें बता दूं। देवी को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो थोड़ी देर उनके पास बैठना सीखो। पहला, देवी प्रसन्न होती है साधना से। जितना समय आप देवी को देंगे तो सब चीज आपके सामने प्रकट कर देंगे, उसे कोई चीज की कमी जीवन में नहीं रहेगी। और दूसरी चीज, अगर देवी को प्रसन्न करना चाहते हो तो देवी को अर्चन बहुत प्रिय है। हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि देवी को अर्चन बहुत प्रिय है। माताएं चढ़ाती ना 108 चूड़ी, 108 बिंदी के पैकेट, 108 कुछ, 108 मूंगफली दाने, तो देवी को अर्चन बहुत प्रिय है। यहाँ सुंदर पूजन हो रहा है, आचार्य इतना बढ़िया सुंदर मंत्रोच्चार से पूजन कराते हैं। देवी को अर्चन बहुत प्रिय है। 108 नारियल, 108 नींबू की माला, कोई भी चीज देवी को चढ़ाना। जैसे भगवान शंकर जलधारा प्रिय है, जल की खूब धारा लगाओ प्रसन्न होंगे। तो ठाकुर जी या भगवान श्री श्रृंगार प्रिय है। जैसे ब्राह्मण मधुर प्रिय है, मीठा ब्राह्मण को प्रिय है, ऐसे देवी को अर्चन प्रिय है। इसने ह्रीं मंत्र का बहुत जप किया, देवी प्रसन्न हुई। वरदान मांग ले, मैं तो प्रसन्न हूं। तो कहने लगा इस जगत में मैं किसी के हाथों नहीं मरूंगा। देवी ने कहा ये तो नहीं दे सकते। इस जगत में जिसका जन्म हुआ उसको मरना पड़ता है, और जो मर जाता है उसको फिर से जन्म होता है, ये नियम है। कुछ और मांग ले। तो कहने लगा मैं जो वरदान मांगूंगा मना तो नहीं करेंगी मातेश्वरी? बोली नहीं। तो वरदान मांगता हूं कि मैं अपने ही नाम वाले व्यक्ति से मरूं, जिसका नाम हयग्रीव हो, जो मेरे जैसे दिखता हो। अब बोली इसके जैसा दूसरा कभी हो गई। और विष्णु भगवान, दूसरी ओर विष्णु भगवान का सर कट गया, तो देवी ने त्वष्टा को बुलाया। त्वष्टा जिनके बारे में आचार्य लोग जानते हैं, विश्वकर्मा जी को बुलाया, विशिष्ट शिल्पकारों को बुलाया, और सामने से एक घोड़े को ढूंढा गया और ढूंढ करके उसके सिर को काटा, और भगवान विष्णु के सिर पर, जहां उनका सिर था उस स्थान पर रख दिया गया, धड़ से जोड़ दिया गया। और जो भगवान का नया मस्तक लगाया गया और भगवान घोड़े के स्वरूप में हो गए, तो उनका क्या नाम हो गया? हयग्रीव। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। अब देखो थोड़ा सा गोल गोल है कथा, लेकिन सुन लीजिए। एक हयग्रीव वो राक्षस है और दूसरा हयग्रीव हमारे भगवान विष्णु है। अब भगवान युद्ध करने गए, भगवान ने अपने तीखे अस्त्रों से इसके मस्तक को काटा और धर्म की स्थापना करी। और जिन भगवान ने धर्म की स्थापना करी है, उन भगवान ने सबसे पहले देवी की स्तुति करी है, जिसे ललिता सहस्त्र नाम कहा जाता है। हयग्रीव उवाच श्री माता श्री महारागी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, यही है ललिता सहस्त्र नाम। इसको पढ़ना चाहिए, मैं इसका दीक्षा हो उसके बाद इसको पढ़ना चाहिए। लगभग 20 मिनट मैं बताऊं आपको एक अनुभव। आचार्य जी, मैंने अपने जीवन में 2 बार इसका पाठ किया बस। उसके बाद मुझे पता चला जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिनके माध्यम से हमारी गायत्री दीक्षा हुई थी, तो फिर उनके माध्यम से किसी प्रवचन में सुना कि बिना दीक्षा के स्त्रोत का पाठ नहीं करना चाहिए। तो मैंने जीवन में 2 पाठ किए, उसकी ही कहीं ना कहीं 2 पाठ किया था मैंने। 32 वर्ष की आयु बस मैंने 2 पाठ किए, और उसी का ये लाभ रहा कि मुझे उनका प्रवचन करने का अवसर मिला। तो हयग्रीव ने वो देवी की सुंदर स्तुति करी, वो वही भगवान हुए हयग्रीव भगवान। वही देवी जिनकी शक्ति के, और उन्होंने देवी की स्तुति करी। देवी ने कहा आप तो लोग में विख्यात होंगे, पहला तो ये। तो विष्णु जी ने कहा बताओ ब्रह्मा जी, अगर मैं स्वतंत्र होता तो कोई व्यक्ति अपना मस्तक कटने से रोक पाता ना? मैं तो रोक भी नहीं पाया, स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी किसी शक्ति के अधीन हूं। प्रत्येक मनुष्य में एक बड़ी सुंदर बात आपसे कहूं, ये पंडाल जैसे इतना बड़ा है, इस मंच से लेकर के वो दुकान तक दूर नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस मंच से लेकर अगर उस दुकान तक भी कोई बच्चा भी अगर पैदल चल के जा पा रहा है, इतना भी चल पा रहा है, तब भी उसके जीवन में कहीं ना कहीं देवी की कृपा है। बिना शक्ति के तो मनुष्य कुछ एक शब्द नहीं कह सकता। दूसरी कथा सुनाने दो। दूसरी कथा सुनाते हुए कहने लगे भगवान विष्णु एक बार योग निद्रा में लीन थे, सो रहे थे। उनके कान में से मैल होता ना कान में, मैल के 2 गोले निकले। उसी से 2 दैत्यों का जन्म हो गया, जिनका नाम था मधु और कैटभ। क्या नाम था? मधु कैटभ। बड़े पराक्रमी, बड़े ताकतवर थे। राक्षसों की विशेषता भी बताई गई देवी भागवत में। देवी भागवत में मधु कैटभ के समान पराक्रमी कोई भगवान विष्णु पे भारी पड़ते थे 5000 साल। श्री दुर्गा सप्तशती में तो बड़ा सुंदर लिखा है। मधु कैटभ बहुत ताकतवर बताए गए हैं। और आगे जब आप 7वें दिन में सुनेंगे शुंभ और निशुंभ,
तो वहां कहा गया है कि शुंभ और निशुंभ भगवान विष्णु के बराबर सुंदर थे, इतने सुंदर राक्षस थे। तो इनकी विशेषता मधुकैटभ की बताई गई कि बड़े पराक्रमी थे, प्रकट हो गए, पूरे जगत में घूमने लगे। जगत में केवल जल ही जल था, जल के भीतर भगवान विष्णु। इन्होंने सोचा कि पूरे जगत में जल है तो कहीं ना कहीं इस जल की शक्ति भी नीचे होगी, चलो नीचे चलो। जल में प्रवेश करने ही वाले थे। इतने में ही इन्होंने विचार किया कि कोई ना कोई शक्ति हमको भी चला रही है। इतने में ही आकाश में इनको एक शब्द सुनाई दिया, ऐम, जो नवान मंत्र का एक शब्द है, ऐम। ऐम सुनाई दिया तो इन्होंने कहा ये हमें सुनाई दिया है, इसी का अभ्यास करने लगे। अभ्यास माने अंग्रेजी में कहें तो प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस माने साधना। साधना करने लगे, अलग अलग मुद्रा बना के ऐम 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 ऐसा जप। कहीं पाताल में घुस जाते, कहीं अंतरिक्ष में चले जाते, कहीं जल में गले तक खड़े हो जाते। 1000 वर्षों तक साधना करी और देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने कहा वरदान मांगो। कौन है आप? बोले मैं पराशक्ति हूं, वरदान मांगो दोनों। तो कहने लगे कि इस जगत में हमें कोई मारने वाला ना हो। उन्होंने देवी ने फिर कहा कि इस जगत में जो आता है उसको जाना पड़ता है, वो चला गया फिर आता है, कुछ और मांग लो। तो कहने लगे हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो, हम जब चाहें तभी हम मरें, इच्छा मृत्यु का वरदान दे। देवी ने कहा खास वरदान पाकर मत वाले हो गए और पूरे आकाश में गदा को लेकर लहराते हुए भ्रमण करने लगे दोनों भैया। इन्होंने देखा सागर में से एक कमल निकल रहा है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। बाबा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा हम ब्रह्मा है। बोले ब्रह्मा हो, क्या करते हो? बोले सृष्टि को हम बनाने का कार्य करते हैं। बोले नहीं, हमसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं लग रहे, और जो मनुष्य हमसे ज्यादा अगर ताकतवर है तो वो हमसे पहले युद्ध कर ले। ब्रह्मा जी मुझसे युद्ध करो, दोनों ने कहा। मधुकैटभ। ब्रह्मा जी ने कहा हम युद्ध नहीं कर सकते, बूढ़े हैं। तो बोले युद्ध नहीं कर सकते तो इस कमल आसन को छोड़ करके कहीं चले जाओ। ब्रह्मा जी को मारने दौड़े तो ब्रह्मा जी भागे और भाग करके भगवान नारायण के पास आए। नारायण भगवान सो रहे थे। सैकड़ों वर्ष तक खूब स्तुति करी, हे नारायण भगवान जाग जाइए, वो राक्षस मुझे मार देंगे, जाग जाइए। और नहीं जागे तो ब्रह्मा जी ने कहा ये सो खुद की इच्छा से नहीं करेंगे। अब भगवान की स्तुति नहीं करी, अब स्तुति करने लगे 100 सालों बाद कि ये नारायण भगवान जिनकी इच्छा से सो रहे हैं, जिस शक्ति ने नारायण भगवान को सुला रखा है, मैं उनकी स्तुति कर रहा हूं। आकाश में मृदंगों का वादन होने लगा, घंटियां बजने लगी, तीव्र वायु चलने लगी, सुंदर महक आने लगी। देखते ही देखते भगवान विष्णु के शरीर से प्रकाश, वह प्रकाश निकल करके आकाश में स्थित हो गया। मैंने कल भी कहा था कोई कथा सुनो तो शरीर तो यही रखो, अपने मन को वहीं ले जाओ, तो कथा में आनंद आएगा। एक देवी देख प्रकट हो गई, प्रकाश का सुंदर स्वरूप कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा देवी आप कौन हैं? तो कहने लगी मैं उन्हीं नारायण भगवान को सुलाने वाली योग रुद्र अपार शक्ति हूं, और उनके भीतर से निकल गई हूं। जल्द ही वो खड़े होने वाले हैं। देखते ही देखते हजारों हाथ पैर मुख आंख नाक कान वाले नारायण भगवान खड़े हो गए। कोई नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान का नाम बोलिए एक बार, नारायण बोलिए। नारायण, नार माने जल, अयन माने सोना। ऐसे भगवान जो जल के अंदर सोते हैं उनका नाम नारायण। खड़े हो गए भगवान। मधुकैटभ सामने थे, युद्ध की चुनौती दी है और 5000 वर्षों तक भगवान नारायण ने युद्ध किया। पहले मधु से युद्ध किया, जब वो थक जाता तो फिर कैटभ युद्ध करने लगता, कैटभ थक जाता तो फिर मधु युद्ध करता। ऐसे कभी वो हारते ही नहीं मारे। भगवान नारायण को 5000 साल बीत गए लड़ते लड़ते, तो उन्होंने कहा भैया इनको तो परास्त ही नहीं किया जा सकता। आंख बंद करके ध्यान किया कौन सा वरदान है? अरे बोले इनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, और इतने पराक्रमी दैत्य मरना क्यों चाहेंगे, मरने की इच्छा क्यों करेंगे, करूं क्या? तब ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी आप चिंता मत कीजिए नारायण भगवान,
जो पराशक्ति आपको सुला रखती हैं, योग निद्रा जो आकाश में खड़ी हैं, उनसे ही निवेदन करिए, वही कोई मार्ग बताएंगी। तो विष्णु जी ने यहाँ पर अब उन देवी की स्तुति करी है। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी मंगल मुद सिद्ध सदनि परम शर्वरेश भदनि तापति में तरुण तरणि किरण मालिका। परम चरण हर कृपा शूल शैल धनुष बाण भरणी दल निदान बदल रण करालिका। भूतनाथ साच प्रेम रागिनी साग्नि सुते भूत ग्रह विताल खग मृगाल जालिका। गर्भेश भामिनी अनेक रूप धामिनी समस्त लोक स्वामिनी शैल बालिका। रघुपति पद परम प्रेम तुलसी देहु है प्रसन्न बाहि प्रणत बालिका। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका। भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका। भक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी की स्तुति करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है विनय पत्रिका, उसकी स्तुति है काली का स्तुति, बड़ी सुंदर। देवी को सुनाना चाहिए। देवी प्रसन्न हुई, कहने लगी भगवान नारायण चिंता मत करिए, आप इनको मारना चाहते बोले हाँ, मैं इनको अभी अपने सुंदर भावों से मोहित कर लूंगी और आप सुंदर लीला करके इनको, आप तो मायापति हैं, मार देना। कैसे? तो मधु कैटव से भगवान विष्णु फिर से युद्ध करने के लिए आकाश में उड़े महाराज और भयंकर युद्ध फिर से हो चले। इतने में ही भगवती पराशक्ति योग निद्रा सुंदर स्वरूप बनाकर आई स्त्री का और इनके सामने से निकल गई। अपनी आंखों की जो भाव होती है ना, तिरछी चितवन को चला करके इनको मोहित किया और देखने लगे। दैत्य थे, जल्दी मोहित हो गए। भगवान विष्णु ने सुंदर तुरंत माया कर दी और स्त्री के सामने, देवी के सामने कहने लगे अरे मधु कैटव, तुम इतना अच्छा युद्ध करते हो, मैं तुम पे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ मांग लो। ध्यान से सुनना तभी समझ आए। पहले तो अगर कह देते तो मांग भी लेते, लेकिन एक सुंदर स्त्री के सामने भगवान कह रहे हैं कि मधु कैटव कुछ मांग लो, तो थोड़ा अभिमान आ गया। तो कहने लगे हम तुमसे कोई कम थोड़ी पड़ रहे। हे नारायण भगवान, हे विष्णु भगवान, हे पराक्रमी, हम भी सुंदर वरदान प्राप्त किए हैं और आप ही के जैसे हैं। हम आपसे कहते हैं कि हम भी तुम पे प्रसन्न है, कुछ मांग लो। तो भगवान को मौका मिल गया और भगवान विष्णु ने कहा हम तुमसे ये मांगते हैं कि 5 मिनट के बाद हमारे हाथों से तुम मर जाओ, यही तुमसे मांगते हैं। अब तो बातों में फंस गए। देवी ने और नारायण भगवान ने सुंदर लीला करी। तो मधु कैटव ने कहा एक वरदान हम भी मांगे, बोले मांगे। हे विष्णु भगवान, अब हम अपना वचन दे चुके हैं, आप हमको मार दीजिएगा, लेकिन जल में मत मारना, हमको जल से डर लगता है। जहां कहीं जल ना हो उस सपाट भूमि पे ले जाकर हमारे मस्तक को काटना, कोई दिक्कत नहीं। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, बोले सारी भूमि मेरे शरीर में तो है, अपनी जांघों को खूब बड़ा बड़ा किया नंबर और उन जांघों को भूमि की तरह कर लिया। मधु कैटव से कहा अपने सिर को यहाँ रखो। मधु कैटव ने अपने सर को वहां रखा और खट खट करके भगवान ने दोनों के मस्तक को समाप्त कर दिया। भूमि पर उनका रक्त गिर गया, उनका मांस पूरी भूमि पर फैल गया, इसलिए पृथ्वी का एक नाम पड़ गया मेदिनी। क्या पड़ गया? मेदिनी। इसलिए कभी मिट्टी खा ली जाती है तो बच्चों को मना करते हैं ना, मिट्टी मत खाओ। क्यों? मधु कैटव का वध भूमि पर किया गया। मधु कैटव दौ मारे सुर भय हीन करे। देवी आरती में लिखा। अब विष्णु भगवान ने कहा ये तो दिव्य देवी है, आरती आप देवी जी की करते हैं ना, उसी में पूरी कथा लिखी है महाराज। भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति करी है। तुम ही जग की माता, तुम ही हो मरता, मैया तुम ही हो मरता, भक्त ने
ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो मरता, ओ मैया तुम ही हो भरता भातन की दुख हरता, दीनन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम ओम जय अम्बे